नमस्कार दोस्तों, मानव एजू क्लासेस आपके लिए लर्न बेसिक मैथ्स की श्रृंखला लेके आया है। ये क्लास दूसरी है और क्लास जैसा कि पहला हमने वीडियो अपलोड कर दिया है संख्या पद्धति की। अब ये दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो से विभाज्यता के नियम। हम दो से विभाज्यता के नियम जानेंगे कि दो से आखिर में विभाज्यता के नियम क्या क्या हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि दो से विभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सभी सम संख्याएं जो दो से विभाज्य होती है, यानी जो भी सम संख्याएं वो दो से विभाज्य होती है। दूसरा तरीका ये है कि हमें इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये इकाई का अंक होगा तो हमेशा वो दो से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम संख्या ले लेते हैं 548, तो ये क्या दो से विभाज्य होगा। इसी प्रकार से इकाई का अंक हमें ध्यान रखना है और वो दो से विभाज्य होगा। तो वी होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा दो से विभाज्यता का नियम। आइए आगे बढ़ते हैं और चार से विभाज्यता के नियम के बारे में जानते हैं। चार से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। एक तो लॉन्ग मेथड है। लॉन्ग मेथड में क्या करते हैं कि भाग करके चार से देखेंगे, लंबी प्रक्रिया हो जाती है। एक तो वो तरीका है, तो उस तरीके की हम बात नहीं कर रहे, या नियम की बात करें, क्या नियम होते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं, देखिए, वह संख्या चार से पूर्णतः विभाज्य होगी जिसके अंतिम दो अंक अर्थात दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या चार से विभाज्य हो जाए। कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल, सपोज हमने ये संख्या ले ली, ये 19, 56 और एक संख्या और कोई भी ले लो, हमने ये संख्या ले ली। अभी हमें बताना है कि चार से विभाज्य है कि नहीं। एक तो लंबी अगर प्रक्रिया करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वो। तो सिंपल सा इस रूल के हिसाब से देखिए, अंतिम दो अंक दहाई और इकाई, तो अंतिम दो अंक ये 24 है, तो हम डायरेक्ट 24 को हमने भाग किया किससे, 4 से, तो 4 × 24, तो कहीं ये पूरा पूरा कट जा रहा है। तो यानी ये 24 जो है अगर 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या हम कह सकते हैं ये भी किससे भाग होगी, 4 से डिविजिबल होगा। तो आपको ये चार से विभाज्यता का नियम समझ आ गया होगा। आइए आगे कुछ और पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो सेम जैसे हमने चार से विभाज्यता के नियम था, तो कुछ कुछ वैसा ही इसका नियम है। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम के 3 अंक अर्थात सैकड़ा, दहाई और इकाई, इन 3 अंकों से बनी संख्या को हम 8 से विभाजित हो तो वो संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 8 से विभाज्यता का नियम, और 3 अंक देख सकते हैं। इसी को ही एग्जाम्पल में देखा जाए, मान लो हमने ले लिया ये ले लिया हमने, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये ले लिया। तो हम ये 3 रकम जो है 3 अंकों वाली है, इसको देखेंगे 864 को, इसको हमने डिवाइड कर दिया, इसको हमने डिवाइड किया 8 से। अब देखते हैं क्या है, 8 एकम 8 कट जा रहा है, और 64 0, 8 8 64, ये पूरा पूरा कट जा रहा है। तो ये 3 संख्याओं से बनी संख्या जो अगर 8 से डिवाइड मतलब भाग लग जाती है, तो हम कह सकते हैं कि जो पूरी संख्या होगी वो भी 8 से भाग लग जाएगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि 8 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। 3 अंक उठाने हैं, 3 अंकों की बनी संख्याएं उठानी है जो का सैकड़ा, दहाई और इकाई के होते हैं। आइए देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम, जो 3 से विभाज्यता का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए 3 से वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यहाँ पे देखिए विभाज्य होगी, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, विभाज्य होगी जिनमें सभी अंक प्रयुक्त सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। सिंपल सा रूल हमें ये समझना है कि कोई भी संख्या 3 से विभाज्य जब होगी जब उनके डिजिट्स जो हैं
उनके अंकों के जो अंक है, डिजिट्स हैं, उनका योग 3 से विभाज्य हो। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया 243। अब हमें ये बताना है कि क्या ये 3 से विभाज्य हैं। तो इसके लिए हम डिजिट्स को प्लस कर देते हैं। इन डिजिट्स को प्लस करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। देखिए 2 3 6 और 4 और 2 6, 6 3 9, कितना आया 9। तो अगर डिजिट्स को प्लस करने पे 9 आ रहा है, 9 को 3 से भाग करते हैं तो ये पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो संख्या आई है जोड़ने पे वो 3 से भाग लग रही है। तो पूरी संख्या यानी 243 भी 3 से भाग लग जाएगी। तो आपको ये 3 से विभाज्यता का नियम समझ आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं कुछ और नियम। 6 से विभाज्यता का नियम हम जानेंगे। यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। सिंपल सा हमने दो से विभाज्यता का नियम आपको बताया, 3 से विभाज्यता का नियम बताया। तो कोई भी संख्या अगर सपोज मान लो हमने 24 ले लिया, तो पहले हमें देखेंगे कि क्या ये 24 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। तो अगर 2 की बात करें तो 2 से हमने ये देखा है कि इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक अगर 2 4 0 मतलब 0 2 4 6 8 होगा तो ये 2 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। और 3 के लिए क्या है, इनका योग। तो पहली कंडीशन अगर 2 की देखी जाए तो इकाई का अंक 4 यानी 2 से ये भाग है, विभाज्य है। और 3 के लिए क्या है, इनका योग कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। और 6 जो है 6 इनका योग है, 6 3 से भाग लग रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा भी 3 से भाग लगेगा। तो यानी कि 3 से भी विभाज्य है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है तो समझो ये 6 से विभाज्य है। तो दोनों में से एक भी कंडीशन अगर पूरी कर रहा है, दूसरी कंडीशन नहीं पूरी कर रहा तो ये 6 से विभाज्य नहीं होगा। ध्यान रखना है चीज़। आइए आगे देखते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। सिंपल सा जो 3 से विभाज्यता का नियम था, सेम ये भी रूल वही है। यदि अंकों का योग जो होता है 9 से विभाज्य होता है तो संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। कोई भी संख्या हमने ले लेते हैं, मान लो 927 ले लिए, ठीक है। तो इनके अंकों का योग हम जोड़ते हैं। तो अंकों का योग करते हैं, 9 2 11, 11 7 कितना हो जाता है 18। तो 18 क्या 9 से विभाज्य है, बिल्कुल है। तो जब ये 9 से विभाज्य है तो 927 पूरी संख्या भी क्या 9 से विभाज्य होगी। बी होप आपको 3 से 6 से और 9 से समझ आ गया होगा विभाज्यता का नियम। आइए आगे देखते हैं 12 से विभाज्यता का नियम। अब यहाँ पे देखिए 3 और 4, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है और 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। तो आपको मैंने 3 से विभाज्यता का नियम बताया, 4 से बताया। तो किसी भी संख्या को मान लो, सपोज मान लो एक कोई भी ले लो, 48 ले लेते हैं, ठीक है। 48 संख्या छोटी सी डिजिट लेता हूँ समय ना लगाते हुए। तो पहले इसका हम देखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। अगर ये 4 से विभाज्य है और ये 3 से विभाज्य है, ठीक है। ठीक है, 3 से विभाज्यता दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 3 से विभाज्य, तो यानी ये फॉलो कर रहा है। और ये 4 से विभाज्य, ये भी फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 48 जो है वो किससे 12 से भी विभाज्य होगा। तो ये बहुत आसान था। आइए 16 से विभाज्यता का नियम देखिए। सिंपल सा है, जो संख्या 4 से विभाज्य होगी वो 16 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे हम जानते हैं कि 4 से विभाज्यता का रूल मैंने आपको बता चुका हूँ, तो वो 16 से भी विभाज्य होगा। आइए आगे देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 5 और 10 से विभाज्यता का नियम। तो सिंपल सा देखिए, 5 से विभाज्यता का नियम और 10 से विभाज्यता का नियम कुछ नहीं है, आँख बंद करके बस इतना देखना है, 5 और 0। इकाई का अंक 5 और 0 होगा तो वो किससे 5 से विभाज्य होगी। और इकाई का अंक अगर 0 होगा तो वो किससे विभाज्य होगी 10 से विभाज्य होगी। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, सपोज मान लो हमने ये संख्या ले ली, 0 आ गया तो ये किससे विभाज्य है 10 से भी और 5 से भी है। तो ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। 5 से विभाज्यता का नियम और 10 से विभाज्यता का नियम। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं हम। दी गई संख्या में अंतिम अंक को दुगना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। इस प्रकार प्राप्त संख्या या तो 0 होगी और या तो 7 से भाग लगेगी।
तो हम कह सकते हैं 7 से वो पूर्णतः विभाज्य है। देखिए समझते हैं इसको। सपोज हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया 203, मान सपोज हमने ले लिया 203, एक संख्या ये। अब हमें बताना है ये 7 से क्या विभाज्य है। तो यहाँ पे हमने क्या, अंतिम अंक, तो अंतिम अंक इसका क्या है 3 है। उसको क्या कर लिया हमने, दुगना कर लिया। तो इसको दुगना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कह रहा शेष में से घटाते हैं, तो शेष क्या बचा, 20 बचा। तो यानी 20 में से हमने घटा दिया किसको, 6 को, तो हमारा कितना आया, 14 आया। अभी कह रहा जो आता है वो या तो 0 हो या तो 7 हो। तो कहीं ना कहीं 0 तो है नहीं, और ये 7 से विभाजित है। अगर ये 7 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये पूरी क्या है, 7 से विभाजित है। आपको समझ आया? ठीक, आइए अब इसके बाद इसको रफ कर देते हैं, और ये थोड़ा स्पेस चाहिए हमें। अब 11 से विभाज्यता के नियम को हम जानते हैं कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अक्सर आप पूछे जाते हैं पेपर में। तो सिंपल सा भी है। देखिए यहाँ पे यदि किसी सम और विषम स्थानों पर ध्यान देने वाली चीज़ है इसमें, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर जो है 0 या 11 से विभाज्य, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। सपोज कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया, ये संख्या ले लिया है। अब यह हमें बताना है कि 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हमें सबसे पहले इसमें देखना है सम संख्या, सम इज, तो ये नंबर ऑफ प्लेस देखिए, फर्स्ट पे आ रहा है, ये सेकंड पे आ रहा है, ये थर्ड पे आ रहा है, ये फोर्थ पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पे ये आ रहा है, सेकंड पे ये आ रहा है, थर्ड पे ये आ रहा है, फोर्थ पे आ रहा है। तो ये इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये क्या हमारा हो जाएगा, ओड नंबर। और ये दूसरे और चौथे को हम करेंगे तो हमारा सम नंबर हो जाएगा। तो इनको हमें प्लस करना है। 7 और 4 को प्लस करते हैं तो हमारा आता है 11, और इसको हम प्लस करते हैं 2 और 5 को, कितना आता है, 7 आता है। अब इन दोनों का अंतर हमारा क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 11 से भाग लगे। तो यहाँ पे अगर हम घटाते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 तो 0 नहीं है, और ये 4 जो है 11 से भाग भी नहीं लग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये संख्या हमने ली है वो कहीं ना कहीं 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे 11 आ जाता या 0 आ जाता घटाने पे, तो हम कह सकते थे कि वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो वी होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है।